मेरा एक ही मसला है इस चीज़ में, और मुझे लगता है कि जहां आपने आज आया है, आपके आस्क और वैल्यूएशन तक पहुंचे हैं, इट्स वे ऑफ वेयर आई वुड गो। आई अंडरस्टैंड फैसल सेइंग दैट टेक प्रोडक्ट है, बट हमारी तरफ से इट्स फार ऑफ वेयर आई थिंक दैट आई वुड वांट टू एंटर टुडे ये मार्केट पे, और इस वजह से आई वुड बी आउट, बट आई जेन्युइनली थिंक यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। एंड हैड यू हैव कम, हमको पूछा होता लाइक फॉर अ स्मॉल अमाउंट एट अ बेटर वैल्यूएशन, 100% आई वुड हैव बैक्ड यू। थैंक यू। और लेकिन मैं अपनी आस थोड़ी सी ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, और मैं डील आपको समझाता हूँ। मैं आई वांट 20% ऑफ द कंपनी फॉर 14 करोड़ रुपए, $140 मिलियन रुपीज़। इसमें होगा ये कि मैं आपको 7 करोड़ जो है वो इमीडिएटली दूंगा 10% के लिए, और मैं 7% आपको एक सेफ के फॉर्म में साइन करूँगा, जो आपके अगले राउंड पे जब आपके रेज हो रहा होगा तो उस वक्त वायर होंगे, और हम उस राउंड को बिल्ड करेंगे 3-4 और इन्वेस्ट। तो मेरी यानी कि स्किल इन द गेम $500,000 होगी फॉर अ $2.5 मिलियन वैल्यूएशन। My name is Mohammad Danish Ghaffar and I'm the founder and CEO of DigiLawyer. Hi Shaks, my name is Mohammad Safiullah and I am the co-founder and CTO of DigiLawyer. DigiLawyer is an AI-based legal co-pilot that helps law firms and organizations with legal research, drafting and document analysis. Our concept is to make an AI-based legal associate जिसको यूज़ करके law firms और organizations अपना टाइम और पैसा दोनों 60 to 80% सेव कर सकती हैं। So our ask is 5 crore for 7.5% equity. आपका प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा AI टाइप लग रहा है। Exactly, that is AI based. आप दोनों स्टार्ट कब किया ये प्लेटफॉर्म, कब लॉन्च किया? So we did our beta launch in April 2024, और उसके ऊपर we got some of the biggest law firms of Pakistan as our initial clients, which we're paying. Can you name them? Some of them, the law firms, you're not allowed to. I can say ABS & Co, AUC, Ahmed & Pansota. Then recently we are also talking to the law firms like Etazaz Ehsan, Ajuris & Co, and also in Karachi there are big names. और आपकी बिजनेस मॉडल क्या है ये क्लाइंट्स के साथ, चार्जिंग मॉडल क्या है? So now we've launched the next version, which is version 1 of DigiLawyer, और उसके ऊपर we charge in USD, that is 3 tiers per user per seat based. और प्राइसेस क्या है टीयर्स का? So we usually calculate the prices internationally भी इसी तरह ही है कि लीगल टेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ड ऑन द जो बिजनेस है उस पर कैलकुलेट करती हैं प्राइसिंग। So there is a cost based pricing then a value based pricing. We are a value based pricing startup. क्या है तीनों स्ट्रक्चर्स की प्राइसिंग? So currently it is average अगर मैं बताऊँ that is $25 per user per month. Per user per month. ये कि मैंने कर लिया $2.3 मिलियन है रफी की वैल्यू। Around, yeah, roughly. Which is very low for this type of a play, क्योंकि प्योर टेक प्ले है AI का। I'm interested, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं समझना चाहूँगा। पहले तो जो आपके केस जो आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, मुझे ज़रा समझाइएगा इसका कि ये इसकी पाइपलाइन आप क्या कोर्ट से डायरेक्टली ले रहे हैं या Exactly. तो उसमें क्या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, रिलीज है, या आप वैसे ही पुल कर रहे हैं इसके स्क्रेपर्स के थ्रू? So पहले हमने जो डाटा इकट्ठा किया वो हमने कोर्ट्स की वेबसाइट से डायरेक्टली लिया, और उसके ऊपर सारी डेटा इंजीनियरिंग करके साइटेशन मैपिंग करके सब कुछ करके वो डेटा हमने अपलोड कर दिया। एंड नाउ वी मेट वो सारों की एक एसोसिएशन है एंड दे आर यूजुअली सीनियर पार्टनर्स और पार्टनर्स ऑफ अ बिग लॉ, तो वो हमारी एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज इन द नेक्स्ट वीक। आपने दोनों ने बताया आप 50-50 ओनर्स हैं, कोई और इन्वेस्टर्स हैं बाहर के या फाउंडर्स? आवर इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन करंटली इज 48-32, then 10% is in ESOP, and then 10% हमने एक एंजल राउंड रेज किया था, तो उसका साइज क्या था रफली? At a 3 crore valuation that was 3 months ago. Initial angel check. Yeah, initial check that we needed to to build the platform. ये पहले प्लेटफॉर्म जो build किया। अगले साल की आपकी रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या होगी, उसके बाद वाले साल की क्या होगी और उसके बाद वाले की क्या होगी? Our goal is to hit $40,000 के revenue इस साल by the end of December. Our goal for the year 2025 is to hit a $400,000, और उसके बाद इंशाल्लाह in 2026 we will hit $1 million. मैंने मेरा फैसला बना लिया, so if I'm gonna just give them my decision. मेरा एक ही मसला है इस चीज़ में, और मुझे लगता है कि जहां आपने आज आया है, आपके आस्क और वैल्यूएशन तक पहुंचे हैं, it's way off where I would go. I understand फैसल saying that tech product है, but हमारी तरफ से it's far off where I think that I would want to enter today ये मार्केट पे, और इस वजह से I would be out, but I genuinely think you'll be very successful. And had you have come, हमको पूछा होता like for a small amount at a better valuation, 100% I would have backed you. Thank you.
अच्छा जी, मैंने अपना डिसीजन बना लिया। मैं भी ज़रा बोल दूं कि ये मेरे हिसाब से इट्स स्टिल टू अर्ली और आपकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। आई थिंक इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं और मुझे लगता है आपने पाकिस्तान के जो केसेस डाले हैं ये स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम आएगा आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद कि आप AI को लिखेंगे तो ये केस आपका वैसे ही अभी सॉल्व करते हैं वो पाकिस्तान के केस भी शेयर कर देंगे। आई एम टू स्पेक्टिकल अबाउट इट। आई एम आउट फॉर दिस बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी शार्क्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड, तो ये आपको मैं आपको ऑफ़र मारता हूँ, हो सकता है आपको प्राइस फॉर हो जाए, जो होपफुली नहीं होगी बिकॉज मैं आपको आई थिंक अच्छी ऑफ़र देने वाला हूँ। देखिए, मैंने एक प्लेटफॉर्म था वकील ऑनलाइन, ये AI की रेवोल्यूशन से पहले उन्होंने कोशिश की थी, तो पूरा उसमें मैंने आइडिएशन पे लोगों को हेल्प किया। तो उसमें मेरी कोई स्किन इन द गेम नहीं थी, मेरे बहुत करीबी दोस्त ने उसको लॉन्च किया था। मैं आपकी वैल्यूएशन को जो आपकी करंट है मैं इसको 700 मिलियन रुपीज़ पे इंक्रीज़ करता हूँ, और लेकिन मैं अपनी आस थोड़ी सी ज़्यादा लेके जा रहा हूँ और मैं डील आपको समझाता हूँ। मैं आई वांट 20% ऑफ द कंपनी फॉर 14 करोड़ रुपए, $140 मिलियन रुपीज़। इसमें हो गई है कि मैं आपको 7 करोड़ जो है वो इमीडिएटली दूंगा 10% के लिए, और मैं 7% आपको एक सेफ के फॉर्म में साइन करूंगा जो आपके अगले राउंड पे जब आपकी रेज हो रहा होगा तो उस वक्त वायर होंगे और हम उस राउंड को बिल्ड करेंगे 3-4 और इन्वेस्ट। तो मेरी यानी कि स्किन इन द गेम $500,000 होगी फॉर अ $2.5 मिलियन वैल्यूएशन। तो आई लेट यू गाइस डिलिबरेट ऑन दिस। आई मेड माय डिसीजन टू। मैं आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा था बट आई थिंक फैसल ने जिस तरीके से ऑफ़र प्रेजेंट करी है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑफ़र, और इनका जिस किस्म का नेटवर्क और जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम करते हैं आई थिंक आपको डेफिनेटली इनके साथ जाना चाहिए। इट वुड बी गुड फॉर योर कंपनी, सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। I would have wanted to offer you in partnership with Faisal क्योंकि मेरा स्केलिंग का एक्सपीरियंस है टेक बिजनेसेस का, और फैसल रन्स अ वेंचर कैपिटल फंड। तो इस बिजनेस में ये स्पीड का गेम है, एकदम कंपटीशन आएगा। Exactly. तो आपको एक तो मल्टीपल राउंड्स करने होंगे प्रॉब्ली, और जल्दी जल्दी मार्केट्स को टॉप करना पड़ेगा। सो अब आपको बहुत अच्छी ऑफर ऑलरेडी मिल गई है which I think seems fairly aligned, and for that reason I'm out. You guys are amazing and I wish you all the best. We will be right back. Did you please? आपने साइड्स बदल ली। You change positions. I hope that's not a negative. Faisal, we would, love to have you as an investor, but there is just a small bit of point that we want to share. Abhi, we are agreed on the, 7 crores at 10%, but in the next round, let's say if we are raising at $10 million valuation, we can give you 30% discount. यार मेरी ऑफर फर्म इसलिए बिकॉज देखिए आप समझ नहीं रहे, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ इसमें। आप कहते हैं तो मैं फुल आपको अमाउंट अभी देता हूँ। हाउ अबाउट दैट? काउंटर मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है? एक बात क्लैरिफाई करें कि जो वो एक तरह से पुट ऑप्शन है, इन्होंने आपको आज दे दिए 7 करोड़ 10% के लिए। अब तो मैंने काउंटर कर दिया कि मैं 14 देता हूँ अभी। So we are talking about the last thing कि उसमें if आप कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ द कैप डिफाइनिंग अ कैप राइट नाउ, आप चाह रहे हैं कि एक डिस्काउंट डिफाइन करें टू द नेक्स्ट कैप। हाँ, डिस्काउंट डिफाइन कर लें कि हम नेक्स्ट राउंड में आपको चलें, आप उसको टीयर को छोड़ दें। मैं आपको 14 करोड़ दे रहा हूँ 20% कंपनी की, एक ही सेफ वो आपको आई थिंक दैट्स अ जैकपॉट डील। कैन वी गो विद द प्रीवियस वन? तो आई कैन गो टू द प्रीवियस वन, उसमें तो मुझे फायदा है। मैं बट वो जो 10% को साइकोलॉजिकली ज़्यादा समझ आ रही है। आई कैन डू इट। ओके, चलें पहली वाली हम डन। गुड जॉब गाइस। ग्रेट जॉब।